हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे हैं? और आज है 28 नवंबर। सबको तो नहीं पता, मोस्टली कम लोगों को पता ही होगा कि मासी की नंद की शादी है आज। तो हम लोग को तैयार होके जाना है, टाइम से पहले जाना है क्योंकि फरीदाबाद पहुंचना है हमें। मम्मा टाइम से पहले क्या, वो कल ही पहुंच गई हैं, तो उनको क्या टाइम और लेट। तो मैं सिस्टर का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए टाइम पे, तो थोड़ा बहुत रेडी कर दे हमें, कुछ हम भी अच्छे लग जाए। तो मैंने एक साइड तो प्रेसिंग कर लिया और एक साइड अभी करी नहीं है, करूँगी। तो याद आया कि वीडियो भी बनाना है, तो अब वो करके सिस्टर आ जाए, फिर रेडी होके हम भी टाइम पे निकल जाएं। टाइम पे पहुंचना भी है। गाड़ी वगैरह बुक कर ली है, उससे जाएंगे क्योंकि पता नहीं मेट्रो से कैसे जाना है, नहीं कैसे नहीं जाना। तो उसके लिए टाइम भी लग जाएगा, रात हो जाएगी। घर से ही बुक करके जा रहे हैं। और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि हमने क्या पहना है और कैसे तैयार हुए हैं और कहाँ पर शादी है, किसकी शादी है, ये आपको पूरा वीडियो में दिख जाएगा। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके थे, देखो सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। बट हमारा भी आपको प्रॉपर लुक नहीं दिखेगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, अंधेरा हो गया था। पापा गुस्सा कर रहे थे, फिर आगे गए, आधे रास्ते हम पहुंच चुके थे। इतना ट्रैफिक था ना कि मूड ख़राब हो रहा था। पापा चिल्ला रहे थे और लेट कर लो, तो हम प्रॉपर शूट नहीं कर पाए, इसलिए सॉरी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और लॉन हम पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाके देखते हैं कौन कौन आ गया है, कौन कौन नहीं आया। इतनी देर 2.5 घंटे बैठ के हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अब अंदर जाके पता चलेगा कितनी हमारे अंदर एक्टिवनेस है या नहीं है। ठंड है या नहीं है? ठंड है या नहीं है? ठंड है यार। देखो चुके हम लोग, ये था लॉन। इधर ही लगा दो। एंट्री कर रहे हैं हम लोग। देख सकते हो आप लोग, तैयारी हो रही है, कैमरा वगैरह सेट हो रहे हैं। ये दीदी और जीजू। हमने अंदर जाके देखा, मोस्टली लोग आ चुके थे, बट जो मम्मी और मासी थी, मतलब मासी की जो नंद की शादी थी, यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे प्लेटिंग सिस्टम था, देखो कितने प्रॉपरली कवर कर रखा था, हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखा था यहाँ पे। हम तीनों एक साथ ही थे, ये बराबर में चारू दी हमारी सबसे बड़ी बहन है ये, और ये छोटी वाली बहन है मेरी दीपांशी। तो हम लोग सबसे पहले गए थे वॉशरूम क्योंकि हम 2.5 घंटा हो गया था हमें बैठे बैठे। फिर उसके बाद जो मासी की जेठानी की लड़की है, मैं उससे मिली जाके, क्योंकि वही दिखी मुझे, और कोई तो दिखा नहीं, उसी से मिली। और मौसी का वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी मौसी सब साथ में थे। तो इनको मैंने बोला कुछ खा लेते हैं क्योंकि 2.5 घंटा हम लोग बैठे रहे। तो ये लोग चले गए स्टार्टर लेने के लिए, क्या खाना है। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ हल्का ले लेते हैं अभी, क्योंकि ट्रैवल करके आए हैं, एकदम से नहीं खाया जाता। तो इन्होंने गोलगप्पे वाले भैया के आगे हाथ पे लाया। वो भैया कह रहे सबको दे दूंगा बट इनको नहीं दूंगा। देखो इनके आगे करेंगे, बाद में इन्हें नहीं दिया था, बहुत लास्ट में इनको दिया। फिर छोटी वाली बहन कहती है खाओ, तुम खा लो, फिर मैं बाद में खाऊंगी। दोनों लड़ने लग गए थे। ये गुस्सा कर रही थी कि मत बना वीडियो। मैंने कहा लड़ो मत यार। फिर मेरे को बोला कि तू लेके आ, मैं चाउमीन लेके आई थी, पर मुझे चाउमीन नहीं पसंद, थोड़ा बहुत खाना पड़ा उनके ज़िद की वजह से। फिर ये लोग आ गए थे, ये टिक्की लेने आई थी शायद, नहीं बल्ले पापड़ी लेने आई थी। फिर हमने देखा यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था और यहाँ पे जयमाला होगी। तो मैंने कहा जब तक भीड़ नहीं है इतना, तब तक मैं जाके मैंने सोचा भीड़ नहीं था तो वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे जयमाला फेरे होंगे दीदी के। तो हम लोग आ गए थे, अभी तो खाली था क्योंकि अभी तो जयमाला ही नहीं हुई है, तो फेरों की तैयारी के लिए कैसे होगा। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ बच्चे चढ़ चढ़ के ऊपर फ़ोटोशूट करा रहे थे। फिर मेरी बारी आई तो मैंने कहा चलो गाना ही चल रहा है, डीजे पे नहीं डांस, यहाँ साइड में ही कर लेते हैं। तो हम दोनों बहनें साइड में ही चालू हो गए थे डांस करने के लिए, बट बहुत अच्छा लगा। फिर डीजे पे गए, देखो यहाँ पे पता नहीं कौन डांसर आए हैं, ये लोग इवेंट वाले थे, इनको बुलाया गया था। तो मेरी बहन, मैंने अपनी बहन से कहा छोड़ हम लोग ये पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि गला सूख गया था। तो मैंने बहन दीदी से कहा इसमें थोड़ी थोड़ी बियर डलवा देते हैं, ठंड हो रही है बहुत। वो कहती है पागल है, ऐसा कुछ नहीं करना। वैसे भी यहाँ ऐसा कुछ अलाउ नहीं था, तो हमने पी के, उसने कहा चल चेयर्स करेंगे। मैंने कहा रुक जाओ, कैमरा तो स्टार्ट कर लो। फिर हमने वीडियो बनाया, ये चेयर्स करा एक दूसरे के साथ, सबने पिया। फिर मैंने कहा कुछ खा लेते यार, भूख भी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब लिया था। ये लोग इतने पागल थे ना कि मेरे से कहा कि तू सर्व कर ले,
फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा सब लिया था। सबसे पहले मैंने डोने लिए थे जिसमें प्रॉपर से मैं सब्ज़ी रख सकूँ, क्योंकि फिर पूरे में फैल जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। ये देखो, इसमें हम 3 जने खाएँगे, ये हम 3 जनों का खाना है। तो इन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ खाने के लिए। फिर हम लोग डांस करने आ गए, दीदी और मैं। खाना खाने के बाद हम दोनों ने डांस किया यहाँ पे, और मस्त अच्छा लग रहा था, क्योंकि अननोन के साथ भी मिल के भी अच्छा लगा, और नॉन वाले तो मोस्टली लोग थे ही यहाँ पे। फिर मस्ती के शादी ब्याह ही होता है जहाँ पे हम मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद ये भतीजा है, पॉपकॉर्न सबको खिला रहा था। मैंने कहा रुक जा, तेरा वीडियो बनाती हूँ। ये मेरी बड़ी मासी है, ये उनकी लड़की है चारू दी, ये भैया भाभी हैं, सब लोग मतलब साथ में ही थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शादी का टाइम ही होता है जहाँ सब एक साथ होते हैं। ये दूध था यहाँ पे, मीठा दूध, और ये रस मलाई थी जो खा रही थी। मैंने कहा ले आई चुरा के, चोरी करके लाई है। देखो पीछे मौसा भी थे और भैया भी थे, सब लोग थे साथ में। मतलब कहते हैं ना, फैमिली होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वही चीज़ थी। और एक साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और बाहर आके देखा तो बारात भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा दीदी दीदी जब तक खा रही है अंदर, मैंने कहा ऐसा करो जल्दी आओ। फिर वो लोग भी पीछे पीछे आ गए थे। मैंने कहा तो बारात ही देख लेते, तुम लोग आओ। तो फिर देखा तो वो लोग भी आ गए थे पीछे ही पीछे। तो ये देखो इसका कैसा ड्रामा चल रहा था। डांस आता नहीं है बट फिर भी। फिर अंदर उनका वेलकम के लिए, मतलब ये रिबन कटिंग के लिए यहाँ खड़े थे। मम्मी और मौसी इतनी लेट अब आई थी। देखो फूफा जी भी थे मेरे यहाँ पे, सब थे हम लोग। मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यही टाइम होता है कि फंक्शंस में सब साथ में रहते हैं। और देखो पापा ना मासी को छेड़ रहे थे, कहते हैं ना जीजा साली का रिश्ता अनोखा होता है, तो वही था। अब रिबन कटिंग के लिए ये आगे आ चुके थे, तो उनको बोला सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ये मासी थी, मतलब मासी की दौरानी जेठानी, ये सब एक साथ थे। और जेठानी की लड़कियां भी थी दोनों। तो मेरी मासी की लड़की भी थी वो उधर। तो मैंने कहा जल्दी करवा लो यार, लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर सीज़र ढूंढा कटिंग करने के लिए। और देखना ये ना फूल फूल को जीजू के ऊपर डालेगी, तो कैसे करेगी। वो पीछे तो जाएगा नहीं, पर उनके मुंह पे ज़रूर मार देगी। अब वेट कर रहे थे कि रिबर कटिंग के लिए, तो कैमरे वाले भैया बता रहे कैसे कैसे होना है। तो वो फ़ोटो क्लिक भी कर रहे थे और वीडियो भी बन रहा था, तो बता रहे थे कैसे कटिंग करनी है, किस टाइम पे करनी है। फिर उन्होंने बोला फ़ोटो क्लिक हो चुकी है, अब आप रिबन कटिंग कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा मैं काट ही दे रहा हूँ, कौन सा पता चलेगा। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं आप काट दो। तो उन्होंने कटिंग कर दी। वो कैसे मुँह पे मारा उनके कि वो खुद भी कह रहे थे कि मुँह पे मत मारो। बस हो गया। फिर अंदर देखो यहाँ पे उनका वेलकम हो रहा था, सबने वेलकम करा साथ में। और वेलकम मम्मी और हम लोग बोला अंदर चलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे खेत लगुन लिया था, तो बाहर ये चौक पे होता है ना, वो सब हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम लगेगा। तो हम लोग अंदर चले गए थे, तो देखा उनके वेलकम के लिए यहाँ पे जो मतलब अच्छा सा तैयार कर रखा था कि अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे थे, और वो आगे अंदर आ भी गए थे। कि मैंने कहा दीपान में अपनी बहन से कहा कि हमें लेट नहीं होना चाहिए। फिर वो जो खेत लगुन वगैरह था वो सब हो चुका था। द्वार जो भी होता है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्या से क्या कहा जाता है। तो सब हुआ, उनका जीजू का वेलकम कर हो रहा था, चल रहा था ये। पर भीड़ मतलब कहते हैं ना, रश बहुत था। और ये ड्रो जितनी ठंड उससे नहीं लग रही थी ना, उससे ज़्यादा ठंड ड्रोन से लग रही थी। फिर आगे देखो आतिशबाजी चालू हो गई थी उनके वेलकम के लिए, क्योंकि वो स्टेज की तरफ जा रहे थे। फिर दीदी का वेलकम हुआ उनको, ये इस टाइप में इनका एंट्री थी। पर बहुत अच्छा लगा था, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। बस एक कमी थी उनके फेस पे स्माइल के लिए। और हर कोई थोड़ी देर बाद बोल रहा था कि दूर से ही कि स्माइल करो स्माइल करो। ये देखो ऐसे करके ले जाया जाता, मुझे तो डर लग रहा था कि गलती से ये गिर ना जाए। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर जीजू स्टेज से उतर के नीचे आए थे, क्योंकि पैसों से दीदी की फिर उन्होंने नज़र उतारी थी। तो पहले वो करा उन्होंने। फिर उसके बाद दोनों देखो आपने देखा, मैंने बोला था ना उन्होंने नज़र उतारी थी उनकी पैसे से। और ये बहुत स्पेशल मोमेंट्स होता है हर लड़की के लिए। और फिर वो दोनों साथ में ही वहाँ तक स्टेज तक साथ गए थे। और फिर उनके बाद उनकी दीदी ने नज़र उतारी थी, जीजू की बड़ी वाली बहन है ये, उन्होंने नज़र उतारी उनकी। मतलब धीरे धीरे करके जब तक वो स्टेज पे पहुँचे, सब ने एक एक बारी नज़र उतारी थी। फिर इनकी दीदी की मम्मी ने उतारी थी, मतलब मासी की सास ने उतारी थी। फिर देखो जयमाला के लिए लोग स्टेज पे आ चुके थे, धीरे धीरे ही सही। बट ना आगे बहुत भीड़ थी, मुझे पीछे ही रहना पड़ा था, क्योंकि कैमरा मैन नहीं इतने सारे थे। ये देखो जयमाला के टाइम पे ही।
और मेन चीज़ ये है कि ठंड थी, हाथ पैर काँप रहे थे और पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी। फिर जयमाला भी होने लगी थी, जयमाला हो भी गई थी। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी थी, मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये वीडियो 28 की जगह 1 तारीख को अपलोड हो रही है क्योंकि आपको पता है शादी फंक्शन में टाइम लग ही जाता है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।